हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं अभ्यास 45 को। इससे पहले फ्रेंड्स हमने अभ्यास 44 तक इन सभी प्रश्नों को हल करवा दिए हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर जरूर से देख लीजिएगा। ये फ्रेंड्स हमारा आज लास्ट ही चैप्टर होने वाला है, ठीक है। देखिएगा फ्रेंड्स, ये हमने ना 45 क्यों छोड़ दिया था। ये जब हम एक्सरसाइज आपको 21 और 22 बना रहे थे तो बोले थे ना कि ये फ्रेंड्स गलती से अभ्यास 45 यहाँ पर बीच में दे दिया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं, कल हमने 44 तक हल किया था, इसलिए 45 जो छोड़े थे आज हम यहाँ पर पूरा कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स पहला नंबर प्रश्न को हम सॉल्व कर रहे हैं। देखिएगा, पहले नंबर में फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया है 80 रुपये दे करके खरीदी गई किताब 70 रुपया में बेची जाती है। 80 रुपया में कीना गया है, तो जो हम कीनेंगे ना वो सीपी लिखेंगे, खरीदना यानी कॉस्ट प्राइस। 80 में कीने हैं, 70 में बेचे हैं एसपी, यानी कि सेलिंग प्राइस 70 रुपया में बेच दिए हैं। तो पहले तो ये बताए फ्रेंड्स, कोई भी चीज़ आप 80 रुपया में कीन करके लाइएगा, 70 रुपया में बेचिएगा, तो पहले आपको लाभ होगा कि हानि। तो हानि होगा। हानि बराबर फ्रेंड्स फार्मूला होता है ना, क्रय मूल्य माइनस में विक्रय मूल्य। कीने कितना में 80 में, बेचे हैं 70 में, तो हानि कितना का होगा 10 रुपया का। रुपया में पूछता तो यही आंसर, लेकिन बोला गया है कि हानि प्रतिशत निकालिए। तो हानि प्रतिशत बराबर फ्रेंड्स फार्मूला होता है हानि गुना 100 बटा क्रय मूल्य। अगर लाभ प्रतिशत पूछता तो फार्मूला लिखते लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य। तो हानि हुआ 10 रुपया का ना, तो 10 गुना 100। खरीदे कितना में थे 80 रुपया में, तो लिखेंगे 80। जीरो से जीरो कट जाएगा। अब 100 बटा 8, 8 से फ्रेंड्स यहाँ पर 100 में भागा देंगे ना, तो 12.5 आ जाएगा, 12 रुपये 50 पैसा। यही फ्रेंड्स आपका यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए पहला नंबर बना लिए हैं, दूसरा देखिए। 15 केजी का एक डिब्बा ना 750 रुपया में फ्रेंड्स खरीद करके लाए हैं, ठीक है। और उसे बेचने पर ना 100 रुपया का लाभ हुआ है। बेचने पर 100 रुपया का फ्रेंड्स हमें लाभ हुआ है। तो पहले ये बताइए खरीद करके लाए कितना में, केजी छोड़ दीजिए, कीने कितना में है 750 रुपया में, तो सीपी 750, ठीक है। अच्छा, लाभ हुआ है ना, प्रॉफिट कितना का हुआ फ्रेंड्स, लाभ 100 रुपया का। तो फ्रेंड्स हम बेचे कितना में होंगे, 750 में 100 जोड़ देंगे तो 850 में बेचे होंगे। तो लाभ प्रतिशत बराबर फार्मूला डायरेक्ट लिखेंगे, लाभ गुना 100 बटा में क्रय मूल्य। लाभ तो हुआ था 100 रुपया के, तो 100 गुना 100। खरीदे कितना में थे, तो 750 रुपया में, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जीरो से जीरो काट दीजिए, 25 या 75, 25 चौ 100, तो आ जाएगा फ्रेंड्स 10 चौ 40 बटा में 3। तो या तो फ्रेंड्स आप यही आंसर रहने दीजिए, 40 बटा में 3 ही। नहीं तो इसको काटेंगे ना, तो 13 तिया के 39, 13 तिया 39, यानी 13.33 इतना रुपया फ्रेंड्स हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से दूसरा भी हल हो जाता है। तीसरे पर चलिए, देखिएगा। तीसरा में बोला गया फ्रेंड्स कि प्रतिशत में हुई हानि की गणना कीजिए। अगर 900 की कोई वस्तु का ना 870 में बेचा जाता है, 900 के वस्तु है कोई, यानी कि समझिए कि हम 900 रुपया में कीने हैं, सीपी 900, आईएसपी बेचा जाता है 870 में। तो फ्रेंड्स कीने हैं 900 में, बेचे हैं 870 में, तो लाभ होगा कि हानि, तो हानि ना होगा तो लिख देंगे लॉस। कितना का हानि होगा घटा दीजिए, जीरो, 10 में से 7 जाएगा तो 3, 8 में से 8 जाएगा तो जीरो। हानि हुआ है 30 रुपये का ना। हानि प्रतिशत बराबर फार्मूला फ्रेंड्स आपको हम बता ही दिए हैं, हानि गुने 100, यानी कि 30 गुने 100 बटा क्रय मूल्य यानी कि 900, ठीक है। जीरो से जीरो कट जाएगा, और ये फ्रेंड्स जीरो से जीरो कट जाएगा, 309 3 बार में, 10 बटा 3, तो 3 तिया के 9, 0.33। तो फ्रेंड्स जो बोला गया था ना कि इतना में बेची जाती है, तो हानि प्रतिशत कितना आएगा, तो 3.33%। क्लियर है ना। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर तीसरा नंबर प्रश्न हमारा हल हो जाता है। अब देख लेते हैं चौथा को। चौथा यहीं पर बना देते हैं। एक व्यापारी 220 रुपया में घड़ी ना 220 में बेचकर क्रय मूल्य का 1/20 भाग ले लेता है। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं 220 में बेचता है, तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा 220। अच्छा, 220 का ना 1/20 भाग ले लेता है, 1/20 से जीरो कट जाएगा। दूसरे फ्रेंड्स यहाँ पर 11 बार में 22 कट जाएगा। यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर घड़ी को कीने कितना में थे, क्रय मूल्य, तो 220 में से ना देखिएगा क्रय मूल्य का इतना भाग ले लिया, तो 220 में से 11 घटाएंगे तो कितना का 10 घटाएंगे तो 210, एक और कम कर दीजिए। तो यानी कि फ्रेंड्स घड़ी का क्रय मूल्य था 209 रुपया, निकल गया है ना। कीने थे 209 में, अब बेचे हैं फ्रेंड्स 220 रुपया में। तो हमको यहाँ पर लाभ हुआ है कि हानि, तो बिल्कुल आप कहेंगे कि लाभ हुआ है। कितना का फ्रेंड्स, 11 रुपया का। तो लाभ प्रतिशत बराबर फार्मूला होता है लाभ गुने 100, यानी 11 गुने 100। अब बटा फ्रेंड्स क्रय मूल्य, क्रय मूल्य हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा 209 रुपया। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है।
लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर ना ये वाला फॉर्मूला फॉलो नहीं कर रहा है। लाभ गुने 100 बटा करैमुल होता है, लेकिन यहाँ पर देखें ना 220 में बेच कर करैमुल का इतना भाग ले लिया है ना, तो यहाँ पर फ्रेंड्स एसपी हम रखेंगे 220। ठीक है, ये नहीं रखेंगे, कट भी नहीं रहा है, 0 से 0, 11 दूनी का 22, और 2 से 10 फ्रेंड्स कट जाएगा 5 बार में, तो हमारा फ्रेंड्स यहाँ पर 5% आंसर आ जाएगा। ठीक है, बताइएगा यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देख लेते हैं 5वें नंबर को। 5वां नंबर में बोला गया है एक घड़ी साज ने एक पुरानी घड़ी 90 में कीनी है। देखिएगा, सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर ना 90 रुपया में कीनी है, तो कॉस्ट प्राइस, अच्छा देखिएगा 90 रुपया में कीनी है तथा मरम्मत में 15 रुपया खर्च किए, तो कीने तो 90 रुपया में है, अब 15 रुपया फ्रेंड्स खर्च हुआ वो भी तो हमारा हुआ है, तो 90 में 15 जोड़िए, तो 90 15 फ्रेंड्स 105 आ जाएगा, ये हमारा सीपी हो जाएगा। 120 में बेच दिए हैं एसपी। अब फ्रेंड्स बताइए 120 रुपया में बेचे हैं तो हमें यहाँ पर लाभ होगा कि हाँ नहीं, तो कम दाम में किन है, 105 में किन के 120 में बेच दिए, तो फ्रेंड्स बिल्कुल हमारा यहाँ पर लाभ होगा। कितना रुपया का लाभ होगा, तो 15 रुपया का लाभ होगा ना फ्रेंड्स, यहाँ पर 15 रुपया का। तो यहाँ पर हमसे पूछा क्या गया था, तो लाभ प्रतिशत भी पूछा गया, फिर तो लाभ प्रतिशत भी निकाल देंगे, लाभ गुना 100, 15 गुने 100 बटा करें मूल। अगर फ्रेंड्स हमसे ये नहीं बोलता ना, बोलता डायरेक्ट बोलता कि कितना रुपया का, तो रुपया में हम डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पर 15 रुपया का। लेकिन फ्रेंड्स हमसे रुपया न बोल करके बोला गया यहाँ पर लाभ प्रतिशत याद करना, तो रुपया में 15, प्रतिशत में निकाल दीजिए, 15×7=75 से 100/7। अब यहाँ पर भागा दे देंगे, तो 14×7=98, 99, 100, 14.28% यहाँ पर लमसम में आंसर आ जाएगा। ठीक है, छठा देखिए, छठा नंबर में फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया है कि सुरेश ने 60 के 108 अंडे खरीदे हैं और 18 अंडे टूट गए हैं, तो बचे हुए अंडे को कितना ऐसा कीमत पर बेचे कि 10 रुपया का यहाँ पर लाभ हो जाए। ठीक है, देखिएगा इसको, सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर ना 60 रुपया का अंडा कीना है, ठीक है, और 10 रुपया चाह रहा है कि उस पर लाभ हो, ओवरऑल यही ना चाह रहा है, तो यहाँ नहीं कि फ्रेंड्स हम लिख सकते हैं कि 60 + 10 बराबर वो चाह रहा है कि हमें यहाँ पर 70 रुपया में आ जाए। अब देखिए अंडा था 108, आप कहेंगे बिल्कुल था, 18 अंडा टूट गया है, तब अंडा कितना बच गया है, 8 में से 8 गया 0, 10 में से 1 गया 9, अब 90 अंडा बच गया है ना, तो 70/90 भागा दे दीजिए। अब फिर से 9 में 7 से भाग नहीं लगेगा, तो 0.70, 9×8=72 ज़्यादा हो जाएगा, 9×7=63, फिर 70, 9×7=63, फिर 70, यानी 0.7777 चलते रहेगा, तो आप इसको चाहें तो 0.78 इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, तो बोला गया था फ्रेंड्स अंडों का भी करेमूल, तो अंडों का भी करेमूल आ जाएगा फ्रेंड्स 0.78। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वां फ्रेंड्स देखिएगा ना, यहाँ पर बोला गया है एक दुकानदार 1560 में एक सोफा सेट खरीदा, 40 रुपया ढुलाई लगा, तो फ्रेंड्स आप बताइए, आप भी कोई चीज़ कीन के लाएंगे और उस पर और खर्चा करेंगे तो वो क्या करेंगे, मैंने जुटेगा बिल्कुल, तो 1560 रुपया ये, और जो 40 रुपया ढुलाई में लगा है ना फ्रेंड, तो टोटल यहाँ पर आ जाएगा 1600 रुपया, तो करेमूल हम लिखेंगे 1600। अब देखिए 1850 में बेच दिया, एसपी हो गया 1850, कीन के लाएंगे 1600 में, बेचेंगे 1850 में ज़्यादा में, तो लाभ होगा कि हानि, तो बिल्कुल लाभ होगा। तो लाभ प्रतिशत बराबर यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा लाभ गुने 100, लाभ हुआ है कितना का, तो 1600 में किने 1850 में बेचे हैं, यानी कि 250 का, तो लिखेंगे लाभ गुना 100 बटा करेमूल, करेमूल 1600। अगर हमसे पूछता रुपया में कितना का लाभ हुआ है, तो फ्रेंड्स हम रुपया में फ्रेंड्स तो यहाँ पर बताते हैं 250 रुपया, लेकिन हमसे रुपया में नहीं पूछा गया है, तो हम ऐसे ही लिख देंगे। देखिएगा 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, अब यहाँ पर 2×8=16, 2 से 1, 2×2=4, 2×5=10, 125 बटा फ्रेंड्स यहाँ पर 8 आ गया है, काट दीजिए, 8 से 16, 8 28 से ज़्यादा हो जाएगा, 15 8 के 20 से 50, तो 8×6=48, 49, 50, 20, 8×2=16, यानी कि फ्रेंड्स 15.62 रुपया समथिंग यहाँ पर आ जाएगा। अच्छा परसेंट में ना, तो यही आंसर आ जाएगा। 8वां नंबर देखिए, 8वां बोला गया एक व्यापारी ना 9000 रुपया में कोई सामान यहाँ पर खरीद देता है, बिल्कुल सही है, और उसे करेमूल के 5% की छूट मिलती है, व्यापारी जिस सामान पर कीनता है तो कितने रुपए का नुकसान तथा सामान कितने रुपए पर बेचा है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर हम लिखेंगे वस्तु का करेमूल, करेमूल कितना है 9000 में, जितना में सामान किनेंगे फ्रेंड्स वही ना करेमूल हो जाएगा, लेकिन इतना में कीनता है, लेकिन करेमूल पर ना 5% की छूट मिलती है, तो सामान कितना का हो जाएगा, तो पहले आप 5% निकालेंगे ना, फिर 9000 में से घटाएंगे, लेकिन आपको पता है फ्रेंड्स कि कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है, अब 5% का छूट मिल गया तो सामान कितना में मिलेगा 95% में, 95/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया है, 0, 9×5=45 के 5, 9×9 के 81, 81 और 4 85, यानी कि फ्रेंड्स करेमूल है 8550 रुपये। अब बताइए इसमें क्या, पहले बताइए कोई दिक्कत है, तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए
जिस पर कीनता है ना, जिस सामान पर कीनता है तो वह कितने रुपए का नुकसान होता है तथा उसके सामान कितना में बेचा है। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर से निकालेंगे 9,000 रुपया न था यहाँ पर। 9,000 रुपया में से फ्रेंड्स यहाँ पर 8550 रुपया में कीना है, तो यहाँ पर तो हानि होगा ही। 9,000 में से आप ये वाला 8550 पहले माइनस कीजिए तो पता चल जाएगा जीरो। 10 में से 5 जाएगा 5, 9 में से 5 जाएगा तो 4, अब 8 में से 8 जाएगा तो जीरो। यानी कि फ्रेंड्स कितना का, 450 रुपया का। ठीक है, तो आंसर यही लिख दीजिएगा, 450 रुपया का यहाँ पर नुकसान हो गया है। सामान 9,000 में किना, बेचना पड़ेगा कितना में, 8,550 में। चलिए अब फिर से देख लेते हैं 90 को। 9वां नंबर में बोला गया है ना, किसी वस्तु को 2% की हानि पर बेचने पर 150 रुपया मिलता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। यहाँ पर फ्रेंड्स हम 90 नंबर प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं। देखेंगे कोई भी चीज़ फ्रेंड्स अपने आप में 100% होता है, लाभ होता है तो जोड़ देते हैं, हानि होता है तो घटा देते हैं। तो 2% की हानि हो गया है, तो 100 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 98%। तो देखेंगे कहने का मतलब है ना कि 2% की हानि हुआ, यानी कि 98% में बेचने पर 150 रुपया मिलता है। तो 98% का फ्रेंड्स मान हो जाएगा 150, तो 1% का मान निकालेंगे तो 150/98। लेकिन फ्रेंड्स वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, हमें तो 100% का मान चाहिए ना, तो गुणा कर देंगे यहाँ पर 100 से। कोई दिक्कत है, 2 से काटिए, 2 चौक 8, 2 9 18, 49 बार में। और ये फ्रेंड्स 2 से इसको काट दीजिए, 2 7 14, 2 5 के 10, 75 बार में। इसको काटने से फायदा देखिए क्या हो गया, 75 में 100 से गुना करेंगे तो डायरेक्ट आ जाएगा 7500 बटा फ्रेंड्स यहाँ पर हो जाएगा ये वाला 49। 49 से ना 7500 में भागा दे देते हैं, तो हमें प्राप्त हो जाएगा फ्रेंड्स 153.06 रुपया। तो यानी कि फ्रेंड्स जो बोला गया था, तो वस्तु का यहाँ पर क्रय मूल्य क्या होगा, तो 153.06 रुपया। यही 9वां नंबर का आंसर हो गया है। ठीक है, लेकिन फ्रेंड्स आपके बुक में ना ये वाला आंसर मैच नहीं कर रहा, लेकिन बनाने का तरीका यही हम बिल्कुल सही बनाए। ठीक है, हो सकता है कि आंसर ही गलत दिया गया हो। चलिए आगे बढ़ेंगे। 10वां बोला गया है कि किताब 400 में कीने हैं, 450 में बेचे हैं, तो किताब का लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिएगा, 400 में किताब कीने हैं, CP 400, SP बेचे हैं 450 में। तो पहले बताइए लाभ होगा कि हानि, तो बिल्कुल फ्रेंड्स यहाँ पर अच्छा 400 में कीन के 450 में बेचें तो लाभ होगा, प्रॉफिट कितना का, 450 में से फ्रेंड्स 400 घटाएंगे तो कितना, 50 रुपये का प्रॉफिट होगा। और लाभ प्रतिशत बराबर फार्मूला क्या होता है, यानी प्रॉफिट प्रतिशत बराबर लाभ गुने 100, यानी 50 गुने 100 बटा करें कीने कितना में है, 400 में ना। तो देखेंगे 2 शून्य से फ्रेंड्स ये 2 शून्य कट जाएगा, 50/4 है ना, तो 4 से 50 में भागा देंगे तो 12 चौक 48, 49 50 और 4 5 20, यानी कि फ्रेंड्स आप कह सकते हैं 12.5%। परसेंट निकालें तो 12.5% का आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से फ्रेंड्स 10 नंबर हल हो जाता है। 11 नंबर देखेंगे, यदि एक मेज को ना 860 रुपया में खरीदा जाता है और 675 रुपया में फ्रेंड्स बेच दिया जाता है, तो लाभ प्रतिशत या हानि का गणना करें। कीने हैं कितना में, 860 में, बेचे हैं कितना में, 675 में। देखिएगा फ्रेंड्स ज़्यादा में कीन के कम में बेच रहे हैं तो हानि होगा, यानी लॉस। तो घटा दीजिए, तो 10 में से 5 जाएगा तो 5, 15 में से 7 जाएगा 8, 7 में से 6 जाएगा 1, यानी फ्रेंड्स 185 रुपया का लॉस हुआ है। तो लॉस परसेंट बराबर लाभ, ये फ्रेंड्स हानि परसेंट बराबर हानि गुने 100 बटा क्रय मूल्य। कीने कितना में थे, तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर 860 रुपया में कीने थे ना। तो देखिएगा 1 जीरो से तो 1 जीरो कट जाएगा यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। 2 से कट जाएगा, 2 चौक 8, 2 तिया 6, और 2 से कट जाएगा 5 बार में 10, 5 5 25, 18 5 90, 2 92, 925 बटा फ्रेंड्स यहाँ पर 43 आ जाएगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पर 43 है ना, 925 में हम भाग दे देते हैं, तो लमसम फ्रेंड्स 21 गुना 51% यहाँ पर आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो यही फ्रेंड्स हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न का। तो फ्रेंड्स अब देखेंगे, अब शेष यहाँ पर कोई भी प्रश्न नहीं है, 11 तक के हमने प्रश्न को सॉल्व करा दिया है। और फ्रेंड्स अभ्यास हमने 45 भी हल करा दिया, वो भी फ्रेंड्स बहुत ही बढ़िया तरीके से, है ना। उम्मीद करते हैं कि कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आज फ्रेंड्स हमारा ये पूरा बुक खत्म हो जाता है, जितने भी यहाँ पर अभ्यास दिए गए थे 1 से लेकर के 45 तक के, उन सभी को हल करा दिए हैं। और फ्रेंड्स देखिएगा वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है ना, तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, कमेंट बॉक्स में ना जरूर फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ पॉजिटिव बात यहाँ पर लिखिएगा, ताकि आगे आने वाले जो भी अभ्यर्थी वीडियो देखें ना, ताकि उन्हें लगे कि हाँ समझ में आया। अगर आपको समझ में आता ना तभी लिखिएगा कि हाँ सर समझ गए, या फिर पहला नहीं समझे, दूसरा समझ में नहीं आया तो दूसरा नहीं समझे, पूरा बात लिखिएगा। ठीक है ना, क्योंकि फ्रेंड्स आप सभी का ना एक एक कमेंट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और फ्रेंड्स ये बुक अब खत्म हो गया है, तो अब कोई भी दूसरा बुक शुरू करना है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और फ्रेंड्स अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स अब ट्यूशन लेने की ना आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि हम जितना भी बुक बोलेगा ना हम सभी बुक यहाँ पर खत्म करा देंगे। ठीक है ना, कोई टेंशन आपको नहीं लेना, बस आपको सिर्फ मन लगा करके पढ़ना है। और फ्रेंड्स यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सअप चैनल, इंस्टाग्राम आईडी का लिंक सभी हमने दिया हुआ, आप चाहें फ्रेंड तो हमें फॉलो भी कर सकते हैं। जो भी फ्रेंड्स से बात करनी हो हम जरूर आपसे बात करेंगे। ठीक है,
तो चलिए मिलते हैं फ्रेंड्स साहब आपसे। अब तो ये भी नहीं बोल सकते हैं कि नेक्स्ट चैप्टर के साथ, अब तो बुक ही खत्म हो गया ना। तब नेक्स्ट बुक के साथ।